third set of multiple choice questions. So we have first question: atoms having same number of protons but different number of neutrons are called as dash. So here we are going to see first MCQ: atoms from same number of protons, so which have same number of protons are denoted by Z. Protons are denoted by Z. So same Z but different N. Neutron matlab N. So atoms which are having same number of Z value, Z means proton, and different N value, they are called as isotopes. So they are called as isotopes. इसका सेम ऑपोजिट होता है आइसोटोन्स. आइसोटोन्स होता है सेम N एंड डिफरेंट Z. Z मतलब प्रोटॉन. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स. सेम Z एंड डिफरेंट N, इसको बोलेंगे आइसोटोप्स. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ दिस थिंग प्रोटॉन Z इज कॉल्ड एज आइसोटोन. अच्छा, Z इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. Z को कभी कभी एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, ये भी याद रखो. So Z is referred as atomic number and N is called as neutron number. There is something called as A, जिसको बोलते हैं atomic mass number. A is called as atomic mass number and remember that A is equal to Z plus N. Z and N add करेंगे तो A मिलेगा. ठीक है. So ये याद रखो. इसके साथ ना it is provided that you remember few examples. Examples भी याद रखो. 1 मार्क के क्वेश्चन में बोल सकते हैं. सपोज अगर आइसोटोप्स के एग्जाम अगर बताने हैं तो हाइड्रोजन, deuterium, that is deuteron, and triton, that is 3. So 1H, 2H and 3H. 1H मतलब हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के और दो आइसोटोप है H2, that is 2H and 3H. एक ये हो गया. एक कार्बन का एग्जांपल याद रखो. कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. ये भी हमारे आइसोटोप्स है कार्बन के. ठीक है. मिनिमम एटलीस्ट 1 और 2 एग्जांपल्स सबके याद रखो. आइसोटोप के याद रखो. आइसोटोन, आइसोबार. इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन: द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव. नो, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो आ जाएगा. इट हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. डी ऑप्शन. नेक्स्ट: इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज E for a perfectly black body, this word is very important, for a perfectly black body अगर बोला है, then and coefficient of transmission is T. Now we know that for perfectly black body T का वैल्यू हमेशा 0 होना चाहिए. T का वैल्यू 0 होना चाहिए. और perfectly black body उसको बोलते हैं जो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, और वी कैन से सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है. मैक्सिमम वेवलेंथ को जो एब्जॉर्ब करेगा दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी. रिमेंबर दैट अगर एक बॉडी ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब भी करेगा तो उतना ही एमिट भी करेगा. एमिशन भी उतना ही होगा. किरचॉफ लॉ याद है, A इज इक्वल टू E. किरचॉफ लॉ बताता है A इज इक्वल टू E. किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन. ठीक है. किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन चैप्टर 3 में A इज इक्वल टू E. A इज एब्जॉर्प्शन, E इज एमिशन. जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना एमिट भी करेगा. तो ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी 100% एब्जॉर्ब करेगा, ऑलमोस्ट 98 to 99% एब्जॉर्ब करेगा, तो उतना ही एमिट भी करेगा. सो आंसर विल बी डी. ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा तो ज्यादा एमिट भी करेगा. और ट्रांसमिशन का आंसर 0 होना चाहिए. ब्लैक बॉडी डज नॉट ट्रांसमिट एनीथिंग. ठीक है. इट ओनली एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम वैल्यू. नेक्स्ट नंबर 4. LED emits light when it's dash, when उसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन. इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन की थ्योरी पे बेस्ड है ये. सो दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन अगेन गिवन इन द टेक्स्ट बुक. नंबर 4. एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड हाइड्रोजन एटम. 4 चीजें हैं. एक दिया है इलेक्ट्रॉन, एक दिया है प्रोटॉन, एक दिया है अल्फा पार्टिकल और एक दिया है हाइड्रोजन एटम. ठीक है. हाइड्रोजन एटम. ठीक है. हाइड्रोजन एटम एंड प्रोटॉन एक ही बात हुआ. ठीक है. तो खाली कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग दिया है. इट इज वन एंड द सेम. द एसोसिएटेड डी ब्रॉय वेवलेंथ इज. ठीक है. एसोसिएटेड डी ब्रॉय वेवलेंथ. तो डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा. लैम्डा का वैल्यू पता करना है. लैम्डा का वैल्यू ज्यादा किसका होगा, लॉन्गेस्ट पता करना है. लॉन्गेस्ट वैल्यू. नाउ आई नो दैट अभी अगर मुझे ये सब दिया है ना, नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है, अल्फा पार्टिकल दिया है, हाइड्रोजन दिया है, इसका मतलब क्या है, मुझे इसके मास से रिलेट करना है इसको. आई हैव अ फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू H अपॉन रूट ऑफ 2me. ये हमारा फॉर्मूला है डी ब्रॉय वेवलेंथ का. लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन रूट ऑफ 2me. ठीक है. मैंने ये क्यों यूज किया, बिकॉज यहाँ पे ये हिंट दिया है सेम काइनेटिक एनर्जी. तो E स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी. E स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी. तो मुझे वो फॉर्मूला सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें लैम्डा है और जिसमें काइनेटिक एनर्जी है. सो काइनेटिक एनर्जी दिया है, सेम है, तो ये एक फॉर्मूला है. लैम्डा इक्वल टू H अपॉन रूट 2me. लैम्डा इज डी ब्रॉय वेवलेंथ, H is Planck's constant, M is mass, E is kinetic energy. अगर kinetic energy सेम है, ठीक है, अगर kinetic energy सेम है मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, तो बचेगा क्या फिर, लैम्डा किसके साथ वेरी करेगा, लैम्डा विल बी वेरिएबल विद रूट एम ओनली. लैम्डा रूट एम के साथ ही रिलेट करेगा और किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा, बिकॉज H एंड 2 तो कांस्टेंट है.
ठीक है। सो लैम्डा विल ओनली रिलेट विद एम, अभी एम पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31। प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम दोनों की सेम ही बात है, तो इसका मास कितना होता है 1 इंटू 10 का पावर -27 kg। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -27 kg। ठीक है, सॉरी 2 नहीं 4 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, 4 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, द वर्ड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर मुझे चाहिए, बड़ा वेवलेंथ चाहिए, तो मास क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इन तीनों में ये -31 है, ये -27 है, ये -27 है, सबसे छोटा कौन सा होगा -31। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन विल बी द आंसर, इलेक्ट्रॉन, छोटा मास बड़ा वेवलेंथ। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन में से पूछा गया है, वेरी सिंपल। ठीक है, दिस सेट नंबर 3, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 2023 या 24 का पेपर है, वो पूरे 10 क्वेश्चन मैंने वहीं से लिए हैं। ये इसमें से आज के सेट में 10 के 10 क्वेश्चन पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। द यूनिट हेनरी इज इक्वल टू, हेनरी किसका यूनिट है पहले तो ये पता होना चाहिए, हेनरी यूनिट है इंडक्टेंस का। हेनरी यूनिट जो है वो इंडक्टेंस का है, और इसका ऑल्टरनेटिव है ओम सेकेंड, तो बी ऑप्शन, ओम सेकेंड। द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज, तो पहला वाला टेम्परेचर दिया है हमें 927 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में करेंगे, एड 273। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1200 केल्विन फर्स्ट टेम्परेचर, और सेकंड टेम्परेचर कितना दिया है 327 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 ऐड करो, तो ये हो जाएगा 600 केल्विन। मुझे क्या पता करना है, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर। सो एमिसिव पावर मतलब रेडिएंट पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4, स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, चैप्टर 3 स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। So therefore R1 upon R2 will be equal to T1 upon T2 the whole का power 4। मुझे R1 upon R2 का रेशियो पता करना है, so therefore R1 upon R2 will be equal to T1 का वैल्यू 1200, इसका वैल्यू 600 डिवाइडेड बाय रेज टू 4, 0 0 कैंसिल, तो ये पता है हमें 2 टाइम्स जाता है, so ये कितना आ जाएगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मतलब 16 होता है, so this will be 16 upon 1। आंसर इज ऑप्शन डी। इन LCR सीरीज सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट फाई का वैल्यू दिया है 45 डिग्री। द पावर फैक्टर विल बी, पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई, तो cos ऑफ 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का वैल्यू मैंने बोला है, याद रखना है 0.707, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लास्ट MCQ, 10th MCQ फॉर दिस सेट। When an air column is in a pipe closed at one end and vibrates such that the two nodes are formed, ठीक है, pipe closed at one end बोला है, two nodes are formed, then the frequency will be 3 times होगा इसका आंसर। ठीक है, जब pipe closed at one end बोला है and 2 nodes चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि जब closed end होता है तो closed end पे क्या बनता है, closed end पे बनता है node, open end पे बनता है एंटी नोड। तो अगर मुझे यहाँ पे 2 नोड चाहिए, तो if you need 2 nodes, so it will be something like this। ये डायग्राम हमने बनाया है फॉर योर रिप्रेजेंटेशन, आई एम ड्राइंग इट हियर। ठीक है, इधर एक एंटी नोड आएगा, इधर भी एक एंटी नोड, तो ये एक ये एक नोड है और यहाँ पे भी एक नोड है, दो नोड आ गया और यहाँ पे एक एंटी नोड है। ठीक है, तो इसका ये लेंथ से हम इसको जब रिलेट करेंगे ना, तो ये 3 टाइम्स आएगा, इसका n विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एडिशन। रेफर द डेरिवेशन इफ यू वांट, हमने डेरिवेशन जो किया है, डेरिवेशन फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, उसमें ये डायग्राम बनाया है, तो ये डायग्राम में आंसर आएगा 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर आंसर।